आज हम लोग डीप नेक डीप नेक विथ प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग सीखेंगे, जिसमें फ्रंट भी डीप रहेगा और बैक भी डीप रहेगा। ठीक है, नेक। तो सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेंगे, मेज़रमेंट क्या रहेगी। तो फुल लेंथ फ्रंट की लेंथ रहेगी 15 इंच और बैक की लेंथ रहेगी 14 इंच। शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 34, अपर चेस्ट 32, लोअर चेस्ट 30 इंच, वेस्ट 28 इंच। उसके बाद शोल्डर टू वेस्ट 12.5 इंच, बस्ट टू बस्ट 7 इंच और शोल्डर टू बस्ट 10 इंच। ठीक है, तो इतनी मेज़रमेंट चाहिए होगी। तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप नेक विथ प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। वैसे तो प्रिंसेस कट बहुत तरह से कटिंग होता है, तो मैं इसमें आपको मैं इस वीडियो में आपको मैं किस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसमें जो मैं कटिंग बता रही हूँ वो 34 साइज़ की कटिंग बता रही हूँ। अगर आपकी 32 है तो भी आप सेम इसी तरह से कटिंग करके आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हो। इसमें आपकी फ़िटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी, कहीं से भी क्रीज़ नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं यहाँ पे मेज़रमेंट लिख दी हूँ और इसी तरह यही मेज़रमेंट से मैं सारा ड्राफ्टिंग करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेस लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जितनी मुझे पेपर की नीड है तो उतनी मैं पेपर को कटिंग कर ली हूँ। ठीक है, एक बेस लाइन मैं यहाँ पे मार्क कर ली हूँ और एक लाइन में इधर के साइड भी मार्क कर लूँगी। ये 34 साइज़ की ड्राफ्टिंग है प्रिंसेस कट विथ डीप नेक की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर ली हूँ, ये मेरी बेस लाइन है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ मेज़र करूँगी। तो मेरा बैक लेंथ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक की ड्राफ्टिंग करूँगी, बैक की। ठीक है, तो बैक लेंथ मेरा कितना है? 14 इंच। आप सोच रहे हो कि मेरा बैक लेंथ 14 इंच और फ्रंट लेंथ 15 इंच है, तो 15 इंच आगे का 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों है? तो मैं आपको बता देती हूँ क्यों है। तो हमारी जो साइड से बॉडी दिखती है कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, हम लोग जब इधर से मेजर टेप को नापेंगे तो मेरा बैक वाले से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो इसलिए हम लोग फ्रंट वाले से बैक वाले में थोड़ा कम लेते हैं। अगर इधर की भी 14 ली और इधर भी 14 ली तो क्या होगा, आगे के साइड मेरा यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से शेप बनेगा। ठीक है, और अगर मैं फ्रंट में जितना ली हूँ सेम बैक में भी ले ली तो मेरा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए पीछे में मैं 1 इंच कम कर रही हूँ। अगर किसी का बस्ट साइज़ ज़्यादा रहता है तो फ्रंट के साइड हम लोग को, अभी जैसे मैं यहाँ पे 15 ली हूँ तो यहाँ पे मुझे 16 इंच करना पड़ता, तो वो बस्ट के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं 34 इंच का बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच बस एक्स्ट्रा ली हूँ। तो वो कंपलसरी है, आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फ्रंट के लेंथ पे, ठीक है। बैक लेंथ कम रहेगा और फ्रंट का लेंथ ज़्यादा रहेगा। वो क्यों रहेगा समझ में आ गया, क्योंकि मेरा जो फ्रंट का शेप रहता है वो उभरा हुआ रहता है, उसमें मेरा एक्स्ट्रा मतलब ये फैब्रिक जाता है, और बैक का साइड मेरा स्ट्रेट रहता है, तो इसलिए पीछे भी थोड़ा कम लेते हैं। तो मैं पहले बैक की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो बैक मेरा 14 इंच लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर ली इस तरह से, और एक मार्किंग मैं इधर भी कर लूँगी, ताकि मैं जब लाइन ड्रॉ करूँ तो ये दोनों पॉइंट को मिला करके ड्रॉ करूँगी, तो उसके तो मेरा जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। और एक इसको मैं नाम दे देती हूँ A B, ठीक है। अब मैं एक मार्किंग मैं यहाँ करूँगी 7 इंच पे, जो मेरा अपर चेस्ट लाइन है, ठीक है। और एक 7 इंच मैं यहाँ करूँगी। तो जैसे एग्जांपल मेरा मैं यहाँ से ली हूँ इस तरह से, तो ये मेरा A आ गया, ये मेरा B आ गया, ये मेरी अपर चेस्ट है, ये C, तो ये मैं इसको C लाइन दे देती, C नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और ये वाले में भी दोनों पॉइंट को मिला दूँगी। इस तरह से ये मेरी शोल्डर लाइन हो गई, ये मेरी अपर चेस्ट लाइन हो गई, ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई। अब मैं यहाँ पे अपर चेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी। तो क्या करना होगा, अपर चेस्ट डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो अपर चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो मेरा यहाँ पे अपर चेस्ट है 32 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। तो इस तरह से मेज़र टेप को मैं 2 बार फोल्ड करूँगी इस तरह से, तो मेरा कितना आ रहा है 8 इंच। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लूँगी, ठीक है। अब क्या करना, लोअर ये वेस्ट निकालना मुझे, तो वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंच हम लोग टक्स लेंगे, ठीक है। तो टक्स के लिए मुझे 1 इंच इसमें ऐड करना होगा। तो मेरा वेस्ट कितना है 28, तो 28 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। सेम मेजर टेप को इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है, तो आ जाएगा, कितना आया 7। तो 7 में मैं 1 प्लस करूँगी, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे मैं 8 पे मार्क कर लूँगी। टक्स के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच लूँगी इस तरह से, ठीक है। और 1 इंच इस तरह से टक्स का मैं जो एक्स्ट्रा इधर 1 इंच ऐड करी, वो मेरा 1 इंच यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो मेरा 7 इंच का वेस्ट निकल आएगा। अब मैं ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मिला दूँगी इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का मेज़र करूँगी। तो मेरा पहले मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मेरा कितना है 14 इंच का हाफ करना है। हाफ मेरा कितना आ रहा है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 पे मार्क कर लूँगी। एक मार्किंग मैं यहाँ भी कर लूँगी। 2 मार्किंग से क्या होता है कि लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट आती है। अब इस वाली ड्राफ्टिंग से अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओगे विथ डीप नेक वाली, तो यहाँ पे जो झोल पड़ती है ना, वो झोल नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से 1 इंच नीचे जाऊँगी डाउन, और इधर के साइड 2.75 इंच पे मार्क कर लूँगी, और इस तरह से फिर से दोनों पॉइंट को मैं मिला दूँगी, ठीक है। अब ना जो मेरा फ्रंट का नेक है वो 11 इंच का है। अगर 10 इंच 11 इंच 12 इंच इतने इंच का आपका बैक नेक रहेगा,
तो आपको शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करना होगा, ठीक है। शोल्डर माइनस 1.5 इंच, तो मेरा यहाँ पे जितनी भी शोल्डर है उसमें मैं 1.5 इंच माइनस कर दूँगी। वो मैं क्यों माइनस कर रही हूँ, ताकि जो मेरा यहाँ पे जो मेरा नेक है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, 11 इंच का है। तो अगर मैं यहीं से ही ये आर्म होल मार्क कर लूँगी, कटिंग कर लूँगी, स्टिच कर लूँगी, तो क्या होगा, मेरा जो नेक है वो गिरेगा, शोल्डर मेरा गिरेगा। तो वो नहीं गिरेगा अगर आप 1.5 इंच यहाँ पे माइनस कर दोगे तो, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच माइनस करी ताकि मेरा शोल्डर जब मैं बनाऊँ तो शोल्डर मेरा ना गिरे। तो मैं एक मार्किंग यहाँ भी कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से मिला दूँगी। अब मैं इसका हाफ कर लूँगी। ये मेरा 6.5 इंच आ रहा है, इसको मैं हाफ कर ली और यहाँ से मैं हाफ इंच बाहर की ओर जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं हाफ इंच ऊपर लूँगी और यहाँ से हाफ इंच अंदर के साइड, इस तरह से। यहाँ पे भी मुझे हाफ इंच बढ़ाना होगा और ये हाफ इंच कम करना होगा। ठीक है। अब ये वाला मैं कम करी, क्यों करी, ताकि मेरे यहाँ का जो झोल बनता है ना वो नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पे तो हाफ इंच ऊपर चली गई, तो इधर का साइड मेरा बढ़ गया, तो यहाँ से मुझे माइनस करना होगा हाफ इंच, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। इसको इस तरह से कर्व शेप देंगे, पहले डॉट डॉट करके बना लेंगे इस तरह से। तो ये मेरी बैक की आर्म होल बन गई है। अब मैं यहाँ पे डार्ट भी बना लूँगी। डार्ट मैं 3 इंच का दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डार्ट दे सकते हो। डार्ट 3 इंच, 3.5 इंच, 2 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट दे रही हूँ। ये मेरी 3 इंच है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक की मार्किंग करने से पहले मैं यहाँ पे हाफ इंच डाउन जाऊँगी, हाफ इंच यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से मिला दूँगी। अब मैं यहाँ से उसके बाद मैं शोल्डर पे मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे कितने का बना रही हूँ, 2.5 इंच। ये मेरा फिक्स शोल्डर है 2.5 इंच का। यहाँ से अब मैं 11 इंच मार्क करूँगी, ठीक है। अगर आपको आपका गला का जो शेप रहेगा वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होके राउंड बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, मगर मैं यहाँ पे शेप कुछ इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। नीचे जा कर के इस तरह से फैला हुआ। आप चाहो तो इस तरह से सीधा भी बना सकते हो, मगर मैं थोड़ा सा पीछे से ब्रॉड करूँगी, ठीक है, थोड़ा फैलाऊँगी नेक को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये स्केल को थोड़ा सा टेढ़ा रखूँगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ से मैं डॉट डॉट करके राउंड शेप दूँगी। ठीक है। तो ये हिस्सा कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है, और ये भी, और ये भी। तो ये मेरी बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
मेरी जो ब्लाउज़ की फिक्स फुल लेंथ रहेगी वो 13 इंच की रहेगी। ब्लाउज़ का फुल लेंथ फिक्स लेंथ मतलब जो रहेगा वो 13 इंच का रहेगा। मेरा ये 13 इंच का है, तो 13 इंच में मैं 1-1 इंच बढ़ाई हूँ। फ्रंट में 2 इंच बढ़ा है और बैक में 1 इंच बढ़ा है। तो मैं यहाँ पे इतना मैनेज करने के बाद भी आपको दिखा देती हूँ कितना आ रहा है। परफेक्ट 13 इंच है, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, तो ये मेरी बैक की कटिंग हो गई है। अभी मैं नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। अब वो क्यों नहीं कर रही मैं बाद में बताऊँगी। तो ये मेरी बैक की हो गई है। उससे पहले मैं एक बता देती हूँ, जैसे ये जो मेरी मार्किंग थी ये कुछ इस तरह से थी। तो अब मैं यहाँ पे इसमें डार्ट डालूँगी। सॉरी, एक और मार्किंग मुझे करना है यहाँ पे। ये जो मैं 1/2 इंच ऊपर गई थी ना, तो और यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करी थी, तो उसको मैं इस तरह से मिला के इसको कटिंग कर लूँगी। अगर ये मेरी स्ट्रेट रहती, इसको मैं नहीं काटती, तो क्या होता, जैसे पीछे के साइड अगर ये मेरा स्ट्रेट रहता ना, तो पीछे के साइड ये कुछ इस तरह से बनता। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर दी हूँ, तो अब ये मेरा क्या होगा, इस तरह से स्ट्रेट आएगा, अच्छा शेप आएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंच इसलिए माइनस करी हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे ये वाले टक्स को इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। तो देखो, जो मेरी पहले की जो मार्किंग थी ना, मेरा वहीं पे ये वाली पॉइंट चला गया है, ठीक है। और ये वाला मेरा यहाँ मिल गया, यहाँ पे लगभग इस पे चला गया। अगर मेरा ये वाला ये टक्स बनाने के बाद ये वाली पॉइंट अगर इस वाले लाइन से बाहर जाती, तो समझिए आपकी ड्राफ्टिंग गलत हुई है, आपका शोल्डर गिरेगा। लेकिन मेरी ये परफेक्ट हुई है। तो अब चलिए बैक की कटिंग, फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब मैं फ्रंट की मार्किंग करूँगी। तो इसकी भी सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लूँगी और साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं मार्जिन नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं मार्जिन कहाँ कहाँ छोड़ना है कपड़े पे वो मैं आपको बता दूँगी। पेपर पे मैं मार्जिन नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो फ्रंट की मेरी क्या लेंथ थी, 15 इंच। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क कर लूँगी। मेजर टेप को इस तरह से रख लेंगे, 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ A, B और ये C। उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे लोअर चेस्ट, शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा कितना था, 12.5 इंच। यहाँ से भी मैं एक और मार्किंग कर लूँगी, 7 इंच, 12.5। तो ये वाली मार्किंग मैं बेल्ट वाली कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ साइड बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो जो मैं ये वाली मार्किंग कर रही हूँ, ये मेरी ये वाली लाइन है, यहाँ तक मेरा ऐसे कर्व आता है, यहाँ से स्ट्रेट आता है, ठीक है। तो ये वाली अगर आप ब्लाउज बनाओगे तो ये वाली अगर आप ब्लाउज बनाओगे तो आप चाहे आप बेल्ट वाली बनाओ या विदाउट बेल्ट वाली बनाओ, आपको ये वाली मार्किंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये वाली मार्किंग नहीं करेंगे और इस तरह से हम लोग बस नॉर्मल से सिलाई कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी मुझे परफेक्ट फिटिंग लानी है, तो ये भी मार्किंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ लोअर शोल्डर टू लोअर चेस्ट की। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी।
दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अब क्या करना है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड इधर ऐसे कर लूँगी। उसके बाद जो मेरा फ्रंट का है, सॉरी बैक का है, उसको मैं इस तरह से रख लूँगी, ये वाले लाइन से मिला लूँगी। अब मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट मेरा कितना है 34 का मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, सेम मेजर टेप को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे तो मेरा कितना आ रहा है 17 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से इसको मिला करके रखूँगी और यहाँ पे मेजर टेप को रखूँगी और 17 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। इस तरह से मार्क कर ली। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको इस तरह से रख के मेरा ये जो बैक का जो चेस्ट लाइन है, अपर चेस्ट लाइन है, उससे मेरा फ्रंट वाले में ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे कितना आया है 9.2 इंच। तो मैं यहाँ पे 9.2 इंच पे भी मार्क कर लूँगी वेस्ट वाले लाइन पे। ठीक है, वेस्ट वाले लाइन पे भी 9.2 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। अब दोनों लाइन को मैं, दोनों पॉइंट को मैं मिला दूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी। शोल्डर मेरा कितना है 14 का हाफ करी 17 आया। 17 पे 14 का मैं हाफ करी तो 7 आया। 7 पे मैं मार्क कर ली। अब एक पॉइंट मैं 7 पे यहाँ पे भी लगा दूँगी। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सेम यहाँ पे भी 1 इंच मुझे नीचे डाउन जाना है, 1 इंच डाउन गई और इधर के साइड 2.75 इंच पे मार्क करी। अब दोनों को मैं मिला दूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। अब मेरा फ्रंट का नेक कितना है, तो फ्रंट का नेक मेरा 7 इंच है। अगर आपका फ्रंट का नेक 7 से 8 इंच तक रहेगा तो यहाँ पे मैं 1 इंच माइनस करूँगी, 1 इंच माइनस करूँगी। और फ्रंट में मैं कम माइनस कर रही क्यों, क्योंकि मेरा जो डीप नेक की जो डीप है वो बैक वाले से थोड़ी कम है। बैक वाले की ज़्यादा थी तो इसलिए 1.5 इंच माइनस किए और फ्रंट वाले की कम है तो 1 इंच माइनस किए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बस्ट पॉइंट निकालूंगी यहाँ से। तो शोल्डर टू बस्ट मेरा कितना है 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लूँगी। इधर से बस्ट टू बस्ट कितना है मेरा 7 इंच, तो 7 का मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 3.5। शोल्डर टू बस्ट मेरा कितना है 10 और बस्ट टू बस्ट मेरा कितना है 7 का मैं हाफ करी कितना आया 3.5। सेम 3.5 इंच मैं यहाँ भी मार्क कर लूँगी, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी दोनों को मिलाते हुए। अब मैं यहाँ पे आर्म होल टक्स की मार्किंग करूँगी, तो उससे पहले मैं यहाँ पे आर्म होल बना लेती हूँ। आर्म होल बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी, इसको मैं हाफ कर लूँगी, यहाँ पे मार्क कर लूँगी। यहाँ से तो मेरा यहाँ तक लाइन स्ट्रेट ही जाएगा, यहाँ से मैं इस तरह से राउंड शेप दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी और 3.5 इंच तक, यहाँ तक मेरा आ रहा है 3.5 इंच, इस तरह से 3.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 0.25 इंच नीचे जाऊँगी, डाउन जाऊँगी। ठीक है, अब इसको इस तरह से लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। ये मेरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक बना लूँगी। पहले यहाँ जो मेरा बैक का जो शोल्डर है उसी को इस तरह से रख के मेज़र कर लूँगी। तो ये मेरी फिक्स शोल्डर है। मेरा जो फ्रंट का नेक है वो 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी और इस तरह से मिला लूँगी। यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है
3.5 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी दोनों के साइड। ठीक है, मेरा जो फ्रंट का नेक रहेगा वो कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला शेप मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरी फ्रंट की नेक ड्रॉ हो गई है। अब मैं यहाँ पे टक्स बनाऊंगी। तो टक्स के लिए क्या करना होगा, पहले मैं यहाँ पे ये आर्म होल की टक्स बनाऊंगी। इस तरह से मेज़र ये बैक वाले का कटिंग रखूंगी यहाँ पे आर्म होल पे, और यहाँ पे देखूंगी मेरा एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना जा रहा है पीछे का। तो एक्स्ट्रा मेरा 1.5 इंच जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड करूँगी और 1.5 इंच का टक्स दूंगी। इधर के साइड मुझे 2 इंच ऊपर के साइड जाना है। ठीक है, उसके बाद ये पेपर को मैं रखूँगी। यहाँ पे मेरा ये कितना जा रहा है एक्स्ट्रा 1 इंच, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का टक्स लूँगी। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। अब यहाँ का टक्स बनाना है। तो यहाँ पे मेरा वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट मेरा कितना था 28 को मैं 4 से डिवाइड करी तो कितना आया 7 इंच। 7 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद देखूँगी मेरा कितना बच रहा है। उससे पहले मैं इसको पहले कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैं कटिंग कर ली। उसके बाद ये वाले को इस तरह से टक्स को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो ये मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको काट के निकाल लूँगी। अब मैं वेस्ट तक निकालूँगी। तो वेस्ट मेरा कितना है 28 को 4 से डिवाइड करी कितना है 7 पे यहाँ पे इस तरह से मैं मार्क कर ली। मेरा एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 1.75 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1.75 इंच का टक्स लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी और यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। सेम यहाँ भी मार्क कर लेती हूँ। अब ये मेरा स्ट्रेट जाएगा। तो कर्व इस तरह से देंगे। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा कर्व दे दूंगी इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको। कैमरा बंद तो नहीं हो गया, थोड़ा देख लीजिए, कहीं मोबाइल हीट हो गया था। यहाँ पे कटिंग करने के लिए पहले मैं इस डार्ट को इस तरह से मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप दूंगी इसको। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
मेरी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो गई है। इस तरह की कटिंग से आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा और ना ही आपकी यहाँ पे क्रीज बनेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ मार्जिन लेना है। तो इधर के साइड आपको हाफ इंच मार्जिन लेना है, इधर के साइड भी आपको हाफ इंच मार्जिन लेना है। अगर आपको यहाँ पे हुक लगानी, हुकाई की लगानी है तो यहाँ पे भी आपको हाफ इंच मार्जिन लेना। और अगर नहीं लगाना तो यहाँ ये इधर की साइड आपको फोल्डिंग साइड रखनी है। कपड़ा जो फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके रख के जो कटिंग करते तो वो फोल्डेड साइड ये रहेगी, ठीक है। और इधर के साइड भी हाफ इंच आप नहीं, इधर के साइड आपका 2 इंच जाएगा सिलाई के लिए। 2 इंच 1.5 इंच आपको जितना मार्जिन रखना है, ठीक है। और बाकी के साइड आपका हाफ इंच जाएगा। इसमें भी आपका इधर सब के तरफ हाफ इंच मार्जिन जाएगा। यहाँ पे इधर भी हाफ इंच जाएगा, इधर के साइड भी हाफ इंच जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, इसमें भी इधर के साइड हाफ इंच मार्जिन जाएगा, यहाँ भी हाफ इंच जाएगा। और इधर के साइड आपको जितना बैक में मार्जिन रखना है 1.5 इंच 2 इंच 1 इंच, तो वो आपको इधर के साइड रखना है, ठीक है। जो मेरा साइड के साइड जाएगा वो आपको इधर के साइड 2 इंच 1.5 इंच जितना आपको रखना मार्जिन के लिए आप इधर रख सकते हो। बाकी के साइड आपको हाफ इंच रखना है। और अगर फ्रंट के साइड आपको हुक देना है तो यहाँ पे आप हाफ इंच बढ़ाना। अगर नहीं देना है तो ये वाली साइड आपकी फोल्डेड साइड जाएगी, ठीक है। समझ गए? तो कैसी लगी आपको मेरी ये प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।